नगीना डाकघर उपशाखा में 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के गबन का मामला सामने आया है। इस डाकघर पर तैनात कर्मचारियों ने खाता धारकों की आरडी, एफडी और उनके खातों में पिछले 2 सालों से कोई पैसा जमा नहीं किया, जबकि कर्मचारी खाता धारकों से लगातार पैसा लेते रहे। नगर की जामा मस्जिद के पास स्थित डाकघर उपशाखा में पिछले कई वर्षों से खाता धारक इस डाकघर में अपने खाते खोलकर पैसे जमा करा रहे हैं, लेकिन डाकघर में तैनात दोनों कर्मचारियों ने मिलीभगत के चलते लोगों से पैसे लेकर उनकी पासबुकों में एंट्री तो कराई, लेकिन पैसे उनके खातों में जमा नहीं किए। कुछ लोगों ने जब अपनी धनराशि का भुगतान करने की मांग की तो कर्मचारी टालमटोल करने लगे, जिसके बाद कुछ लोगों को शक हुआ। जानकारी में पता लगा कि उनके खातों में पैसे जमा ही नहीं कराए गए। इस तरह से इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। घोटाले का पता चलने के बाद खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई और लोगों ने उपशाखा पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने का ये मामला किसी 1-2 खाता धारक के साथ नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों में 150 से 200 खाता धारक ऐसे हैं जिनके खातों में पैसे नहीं जमा कराए गए। घोटालों की शिकायत जब विभागीय अधिकारियों के पास पहुंची तो विभाग में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद बिजनौर डाक विभाग के इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह खाता धारकों के आरोपों की जांच करने पहुंचे। जांच के लिए पहुंचे इंस्पेक्टर ने खाता धारकों को आश्वासन दिया और शांत कराया। बताते चलें कि जनपद में डाक विभाग से जुड़ा ये कोई पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले भी धामपुर डाकघर की मेन शाखा से जुड़ा लाखों के गबन का मामला सामने आ चुका है, जहां धामपुर डाकघर की उपशाखा उमरी पर तैनात कर्मचारी खाता धारकों की लाखों की रकम चटकर गांव से रातों रात अपनी जमीन बेचकर फरार हो गया था। देश के विश्वास पात्र और सरकारी डाक विभाग में लगातार देखने को मिल रहे इन घोटालों के बाद अब डाक विभाग की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठने लगा है। ऐसे में चंद कर्मचारियों की लालची मानसिकता के चलते अब पूरे डाक विभाग की साख दांव पर लगी है। अब देखना यह है कि विभाग इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है और खाता धारकों का विश्वास कितना बनाए रखता है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। रामस्वरूप भटनागर, नगीना बिजनौर जिला बिजनौर यूपी। यह घटना क्या घटी है बैंक? ये सदर बाजार जो डाकखाना है नगीने का, जामा मस्जिद के सामने थाने के पास, उस बैंक डाकखाने वालों ने सन 2012 से मेरी किताब 2015 की टाइम डिपॉजिट, ये सरकारी है डाकखाना? सरकारी डाकखाना है और इसमें मेरी किताब 1 साल के लिए मैंने जमा करे थे पैसे 50-50 हजार रुपए की 2 किताबें, और वो ये बता रहे हैं डाकखाने वाले कि हमारे डाकखाने में आपकी किताबों की एंट्री नहीं है। और इसी डाकखाने से मेरी किताबें बनी थी, जो नईम अहमद जो यहाँ डाकखाने में काम करता था और एक सुनील अहमद जो सहायक पोस्ट मास्टर था, उन दोनों के टाइम की बनी हुई किताबें हैं और ये किताबों में एंट्री करी हुई है, बिल्कुल सही हैं किताबें। और डाकखाने वाले ने सबने तस्दीक करके कह दिया ये किताबें सही हैं, परंतु जो इसमें नंबर दिए हैं वो नंबर गलत कर रखे हैं और यहाँ से नगीने के बहुत से आदमियों का, यानी कि कम से कम 100 से लेकर 1000 आदमियों तक का पैसा मार के वो फरार है। कितना एक पैसा होगा अंदाजा? मेरी किताब में लगभग 1 लाख रुपया है, पूरा 1 लाख रुपए की किताबें दो, और यहाँ के नगीने के नागरिकों का कम से कम भी 3-4 करोड़ रुपया मार के ले गया। तो ये कर्मचारी कब से फरार हुए हैं? ये कर्मचारी लगभग 16 तारीख से लोग बता रहे हैं कि 16 जून से फरार है। ये कहाँ के निवासी थे? इनके बारे में ये पता चला कि ये कोतवाली के रहने वाला है नईम अहमद, और दूसरा अफजलगढ़ में सुनील अहमद नाम है उसका, वो अफजलगढ़ में है। ये कहाँ है? की मदरसे के पास है। तो आपके साथ डाकखाने में क्या हुआ? हमारे साथ में डाकखाने में ये हुआ, हमने 3 किताब खुलवाई थी। एक तो एफडी बनवाई थी 60 हजार की, उसमें 10,000 रुपए हैं। एक किताब 1500 की थी तो उसमें 100 रुपए हैं। एक किताब ने हमने अपनी मिकी एफडी किताब बनवाई थी, तो नहीं भाई हमारे साथ 45 लाख तो 2 दफा लेकर आएंगे बैंक में से जाकर के, और 15,000 रुपए बाद में लाएंगे। रमजान से पहले बनवाई थी तो हमने कहा किताब दो, तो उन्होंने कहा कि हम कल दे देना। हम रोज आते थे, रोज की कल ले लेना। उन्होंने हमें किताब नहीं दी, और एक 60,000 वाली किताब हमारे पास है, उसमें सिर्फ 10,000 रुपए हैं। और जो 1.5 लाख वाली किताब है वो उन्होंने हमें नहीं दी, आज तक नहीं दी। और 1500 रुपए वाली भी किताब हमारे पास है, सिर्फ 100 रुपए जमा है। 2 किताब हमारे पास है, एक किताब नहीं के पास है। रईस अहमद, मोहल्ला लोहारीसराय में रहता हूँ और इरिगेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने यहाँ पे 3 नाम से, मेरे भाई भी कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे बड़े चचेरे भाई जो है बड़े, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है इरिगेशन डिपार्टमेंट। हमने तीनों ने लगभग 20 लाख रुपए की यहाँ से एफडी बनवाई थी, जो
क्योंकि हमें 10,000 1 लाख रुपए वाली टीडी है 10,000 रुपए वाली दिखाई गई है, और जो हमने 20,000 की बनवाई थी वो रिकॉर्ड 2,000 रुपए की है, और एक किताब हमारी ऐसी है जो 1 लाख रुपए वाली है, उसमें 1,000 रुपये मात्र जो है एंट्री है यहाँ पर। तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। ये जो है नईम अहमद यहाँ जो था काम करने वाला, जो कोतवाली का रहने वाला है, ये पता चला है कोतवाली का है, और एक ये सुनील कुमार जो पहले यहाँ पे कर्मचारी थे काम करने वाले, बंद हुआ है। कितना रुपया? कितना? 20 लाख रुपए लगभग। 1 लाख मेरा भी है। इसकी जिम्मेदारी है सरकार की बनती है, सरकार हमें ये पैसा लौटाए। हम जो है नईम को नहीं जानते, सुनील को नहीं जानते, हम सिर्फ डाक खाने को जानते हैं जो भारतीय गवर्नमेंट का है हमारी। तो ये सरकार को जो है वापस करना पड़ेगा पैसा हमारा। फरीदा खातून, आप कहाँ की रहने वाली? हाजी सराय मोहल्ला कायसराय नदीमी की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपको मेरी बच्ची की वहाँ की एफडी थी बड़े डाकखाने में, वो मैंने यहाँ पे पैसे लेने की एफडी पूरी हो गई थी, तो इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया बड़े डाकखाने में। मैंने कहा इसकी विरोध करा। कितना पैसा है डाकखाने? मेरा 2 लाख रुपए है। तो मैंने अपनी यहाँ पे खाता खुलवाया जीरो पे, तो मैंने वहाँ से ट्रांसफर यहाँ कराया। अब मैंने कहा किताब दे दो, मैं पैसे लेने आई, पैसे दे दो ना, पैसा भी नहीं मिल रहा, तुम ले जाना। बाद में फिर मैं आई दोबारा पैसे लेने रमजान शरीफ में, तो मैंने मुझे पैसे नहीं दिए और मेरी किताब लेके रख ली के घर पहुँचा देंगे। ना मुझे किताब दी, ना ही मुझे पैसे दिए। ये सरकारी डाकखाने में ऐसा होता है क्या? मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है। मैं नहीं जानती कौन प्राइवेट या सरकारी है, क्यों बिठाया इन्होंने ऐसे अधिकारी को।